चलिए, तो रेलगाड़ी की सीरीज़ हम आगे बढ़ाते हुए ये अगले टाइप का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो देखिए, दो क्वेश्चन है हमारे पास, दोनों का कंपैरिजन से बनाएंगे। इस टाइप में यही क्वेश्चंस रहते हैं। तो देखो, एक रेलगाड़ी किसी पोस्ट को 12 सेकंड में, मतलब पोस्ट या खंभा समझ लो, को 12 सेकंड में तथा उसी दिशा में जा रही एक दूसरी रेलगाड़ी में बैठे एक लड़के को 20 सेकंड में, ठीक है, पार करती है। यदि दूसरी रेलगाड़ी की चाल हमें दी हुई है 24 किलोमीटर पर आवर, तो प्रथम रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, दो रेलगाड़ी दी हुई है, दोनों एक ही दिशा में जा रही है। ये किसी खंबे को पार करता है 12 सेकंड में, ठीक है। लेकिन दूसरी रेलगाड़ी में बैठे किसी व्यक्ति को, मतलब ये एक खंबे को 12 सेकंड में पार करता है, पर दूसरी रेलगाड़ी में बैठे किसी व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। और इसमें हमें एक चीज़ और दिया हुआ है, देखो दूसरी रेलगाड़ी की चाल, ठीक है। तो इसकी चाल मान ले S1, इसकी S2, तो हमें S2 यहाँ पे दिया हुआ है 24 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, देखो सेम क्वेश्चन है। 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी खंबे को 5 सेकंड में, मान लो एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 140 मीटर हमें दी हुई है, जो किसी खंबे को इसको पार करने में 5 सेकंड का समय लेती है। उसी दिशा में जा रही दूसरी रेलगाड़ी, इसी दिशा में जा रही है एक दूसरी रेलगाड़ी में बैठे किसी आदमी को, इसमें बैठा एक आदमी है, इस आदमी को ये रेलगाड़ी कितने सेकंड में पार करती है, 8 सेकंड में, 8 सेकंड में, ठीक है। तो रेलगाड़ी की इसमें चाल ज्ञात करनी है, दूसरे वाली की चाल ज्ञात करनी है। ये S1 S2, तो S2 इसमें हमें ज्ञात करना है, इसमें S2 हमें दे दिया हुआ है, ठीक है। दोनों अपोजिट है। तो देखो पहले वाले को कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे हमें दो समय दिया हुआ है, एक खंभे को पार करने में, एक दूसरी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करने में, ठीक है। तो देखो, एक हमें खंबे को पार करने में है, एक दूसरी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति या लड़के को पार करने में जो समय दिया हुआ है वो है। तो ये खंबे को पार करने में 12 सेकंड लेता है और दूसरी रेलगाड़ी में बैठे किसी व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करता है। तो ये हो गया हमारा समय का अनुपात, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, 12:20। तो इसको काट देते हैं, कितने बार में कटेगा ये, 4 तिया 12, 4 पंचे 20। तो देखो अब हमें समय का अनुपात तो मिल गया, तो हमारी चाल का अनुपात क्या होगा, इसको जस्ट अपोजिट कर देना है सीधा सीधा। तो इसका चाल हो जाएगा वो 5 और इसका चाल हो जाएगा वो 3, ठीक है। तो देखो अब ये क्या है, खंबे को पार रहा मतलब स्वयं की लंबाई को पार कर रहा है, ठीक है। तो इसकी चाल क्या हो जाएगी, ये S1, ठीक है। और ये दूसरी रेलगाड़ी में बैठे किसी लड़के को पार, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा S1 माइनस S2, ठीक है। इस ट्रेन के सापेक्ष इसकी चाल तो इसी की है, ठीक है। ये पार कर रहा है इसमें बैठे व्यक्ति को, तो S1 माइनस S2।
अगर इसमें किसी बैठे व्यक्ति को ये पार कर रहा होता तो S2 माइनस S1 करते, ठीक है, क्योंकि एक ही दिशा में है तो माइनस होगा। तो देखो अब देखते हैं, तो क्या है ये 3 जो है S1 माइनस S2 की चाल है। तो देखो यहाँ देखते हैं अब S1 माइनस S2 बराबर कितना है 3, ठीक है, और S1 बराबर कितना है 5, S1 बराबर है 5। तो इस 5 को S1 की जगह रख देते हैं, 5 माइनस S2 बराबर हो जाएगा 3। अब इस S2 को उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो 5 ये 3 इधर जाएगा, 3 इज़ इक्वल टू S2, तो ये कितना हो जाएगा 2 बराबर S2। तो यहाँ से हमें क्या क्या निकल गया, S1 बराबर 5 तो पहले निकल गया, अब S2 बराबर ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पे देखो हमें S2 बराबर 24 किलोमीटर पर आवर की चाल पहले से दी हुई है, ठीक है। अब S2 बराबर यहाँ कितना है 2 इकाई है, मतलब 2 इकाई बराबर 24 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो 1 इकाई बराबर कितना हो जाएगा, इस 2 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। तो हमें 5 इकाई बराबर निकालना है, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा 12 गुणित 5, इधर भी 5 का गुणा होगा और इधर भी, तो ये 5 इकाई बराबर हमें पता चल जाएगा, ये होगा 12 पंचे 60 किलोमीटर पर आवर। तो हमें यहाँ पे S1 पता चल गया कितना 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब ये S1 की चाल निकल गई और उसका समय पता है, तो दूरी भी निकल जाएगी, मतलब लंबाई जो कि हमें निकालना है। तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर इंटू 12 सेकेंड। अब 12 सेकेंड में है, ये किलोमीटर में है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर देते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा 5/18, 6 18, 6 10, 3 4 12, 4 5 20, 20 और 10 200 मीटर। तो हमारी पहले ट्रेन की लंबाई कितनी निकली 200 मीटर, यही हमें ज्ञात करना था। तो ये शॉर्ट ट्रिक है ना, मतलब ऐसा मत सोचना कि बहुत लंबा जा रहा है, ये नहीं, मतलब लग रहा है लंबा पर ये लंबा नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तो छोटा लगने लगेगा, ठीक है। तो इधर वाला क्वेश्चन देखते हैं अब, जिस पे हमें चाल ज्ञात करनी है। सेम है, जस्ट थोड़ा सा बस डिफरेंस है। ठीक है, तो देखो इसको देखते हैं। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, इसकी लंबाई दी हुई है और समय दिया हुआ है, ठीक है। तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा यहाँ पे 5:8। तो अब यहाँ से चाल का अनुपात भी निकल जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8:5। लेकिन चाल में क्या है, ये तो हमारा S1 की चाल हुई पहली रेलगाड़ी की, और ये इसके सापेक्ष है, मतलब ये भी चल रहा है, तो ये हो जाएगा S1 माइनस S2 की चाल है ना वो। तो देखो अब S1 हमें पता है और S1 माइनस S2 पता है। S1 माइनस S2 कितना दिया है 5 इकाई, ये अनुपात है, इसलिए इसको इकाई में लेना है, ठीक है।
तो S1 की जगह मैं 8 रख देता हूँ, 8 माइनस ये 5 इधर आ जाएगा बराबर S2। तो S2 कितना हो जाएगा, 5 3 8, 3 इकाई बराबर S2। तो यहाँ से S1 बराबर 8, S2 बराबर 3 हमें पता चल गया। ठीक है, अब इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखो हमें लंबाई दिया हुआ है, तो S1 की हमें चाल पता चल जाएगी एक्चुअल में कितनी है, तो बराबर 140 बटे समय कितना दिया हुआ है, 5 सेकेंड यहाँ पे है। तो कितना हो जाएगा ये, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40 मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो S1 कितना है, 8 इकाई बराबर हमारा आ गया 28। तो हमें S2 की चाल निकालनी है, तभी हमें सिर्फ चाल ही निकालनी है दूसरी रेलगाड़ी की। तो S2 का कितना है, 3 इकाई। तो 8 इकाई बराबर 28 है, तो 3 इकाई बराबर क्या हो जाएगा, 28 बटे 8 इंटू 3। अब ये मीटर पर सेकेंड में है। अब आंसर आपको अगर किलोमीटर पर सेकेंड में होगा तो इसको चेंज कर देना है किस में, किलोमीटर में। तो ये 18/5 किलोमीटर पर आवर बन जाएगा। ठीक, फिलहाल मीटर में ही मैं इसको बता देता हूँ। 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 7 तिया 21, 21 बटे 2। तो इसको डिवाइड कर देने पर कितने बार में जाएगा, 2 एकम 2, 2 शून्यम 0, 10.5 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी चाल है दूसरे ट्रेन की। ठीक है, तो इस तरह से पहले ट्रेन की लंबाई और दूसरे ट्रेन की हमें चाल, सेम तरीका है, अनुपात ही निकालना है। अब यहाँ पे मीटर दिया हुआ था लंबाई, तो यहाँ से डायरेक्ट चाल निकल जाएगा। और यहाँ पे हमें डायरेक्ट चाल दिया हुआ है पहली ये दूसरी रेलगाड़ी की, तो हमें डायरेक्ट यहाँ से चाल दिया हुआ है, तो उसका इकाई रख के उसमें से सीधा सीधा निकल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन।